हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग सेशन में हमने सीटिंग अरेंजमेंट के सेट किए हुए थे। आई होप वो आप लोग देख चुके होंगे। अगर आपने किसी ने विजिट नहीं किया है तो आप एक बार चेक कर लेना। एसपीआई प्रीलिम्स लेवल का हमने सीटिंग अरेंजमेंट करवाया हुआ था आपको। सेकेंडली बात ये है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग अप्रोक्सीमेशन के कर लेते हैं क्योंकि हमने रॉन्ग नंबर सीरीज किया, मिसिंग नंबर सीरीज का एक सेट किया और सिंप्लीफिकेशन का किया। अप्रोक्सीमेशन भी उतना ही ज़रूरी है, कर लेते हैं। वैसे अप्रोक्सीमेशन आपको मेंस में ज़्यादा मिलता है, प्री लेवल में कम मिलता है, और अगर मिलता है तो इजी मिलता है। बट कोई बात नहीं है, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अगर हमें मिले तो हो सकता है मेरे बताने से आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तो आपको ईजी हो जाए। अप्रोक्सीमेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किसकी वैल्यू घटानी है, किसको ऐड करना है, किसको कितना वैल्यू लेना है ना। चलो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो ये देखने में तो लग रहा है कि भाई कितना ही बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा। क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। पर अगर बात करूं मैं सिंप्लीफिकेशन की, अगर यही क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन में होता तो पता है क्या होता, आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ता और आपको एग्जैक्ट वैल्यूज पुट अप करनी रहती रहती कि नहीं रहती, एग्जैक्ट वैल्यू पुट अप कर। लेकिन अप्रोक्सीमेशन में एक चीज का फायदा है, अगर आपने वैल्यू नियर अबाउट निकाली है ना तो आप उसका आंसर कर पाएंगे क्योंकि वैल्यूज को एग्जैक्टली नहीं देखना पड़ता, हमें नियर अबाउट आंसर लेना होता है। तो कहीं ना कहीं ये फायदा भी है कि हम क्वेश्चन को देख के अपना आंसर टिक कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगी जहाँ पे मैं आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करके बताऊंगी। हालांकि अगर मैं सॉल्व करती तो मैं वो स्टेप अपने दिमाग में कैलकुलेट करती, पर मैं आपको बताऊंगी, आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करना अपने कैलकुलेशन में। जैसे 29.12 मैं एरो बना रही हूँ क्योंकि ये स्टेप मेरे लिए एक्स्ट्रा है। देखो 29.12 क्या लिखेंगे, 29, 15.93 क्या लिख सकते हैं, 16 है ना, माइनस 33.8 इसको क्या लिखेंगे, 33, और 5.69 6 हो जाएगा, प्लस अब ये देखो 89.90 इसको आप 90% लिख सकते हैं ऑफ किसका, 70.02 का मतलब क्या, 70 का, इज इक्वल टू एक्स क्यूब और माइनस 20, 19.92 को क्या लिख सकते हैं, 20। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, मुझे करना होता तो मैं ये नहीं करती, मैं डायरेक्ट सॉल्व करती। अब देखो, इसको भी मैं सॉल्व करके ही लिखती। मैं शुरू करती इस स्टेप से, दिमाग में ये रहता कि 29 का मल्टीप्लाई 16 से तो कितना हो जाएगा, 144 और 32 और प्लस 46। ठीक है, 33 मल्टीप्लाई बाई 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, प्लस अब 90% है 70 का, जब आप इसको जीरो हटाएंगे तो ये दो कट जाएंगे ना, तो क्या आएगा आंसर आपका, 63 बचेगा। सही है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करो। +20 कहाँ से आया, ये वाला -20 इधर ले आओ। एक एक स्टेप में कैलकुलेशन नहीं करना है भैया लोग, 6 और 7 में नहीं हो कि क्लास 6 और 7 में है, हमें एक एक स्टेप टू स्टेप चलना है, हमें फास्ट काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हार्ड वर्क तो करना है, बस हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना है। स्लो नहीं चलना है, कछुआ चाल से नहीं चलना है, थोड़ा सा स्पीड में करना है। देखो, अब हमने क्या किया, ये हो गया हमारा। अगर आप एक साथ ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, दो दो में कर लो। 464 से 198 आप लेस कर लो, कितना हो जाएगा आपका, 662, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो एक ही साथ तो कितना जाएगा, 83 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब। अब बार बार एक एक लाइन मत लिखने लगना। 266 में 83 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 349 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, एक्स क्यूब। अब देखो, यही चीज बता रही है, अगर स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन होता और अगर यही चीज सिंप्लीफिकेशन में आई होती तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से चेक कर रहे होते कि भैया यहाँ पे लगभग 243 होना चाहिए तो ये 7 का क्यूब हो जाता। लेकिन अप्रोक्सीमेशन में यही फायदा है कि हमें नियर अबाउट 349 मिला, तो हमने क्या मान लिया कि ये वैल्यू हमारा नियर अबाउट 7 के क्यूब की है ना। तो x की वैल्यू नियर अबाउट क्या हो जाएगी, 7। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। बढ़िया, वेरी गुड। अगर समझ में आया, अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना, नहीं लगी तो भी कोई बात नहीं, आपका वेलकम है। आगे चलते हैं। कोशिश करो जो पहली स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ वो आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करने की कोशिश करो। जिस जिस स्टेप में मैं ऐसे एरो लगा रही हूँ वो आप दिमाग में कैलकुलेट करने की कोशिश करना। घर पे भी कोई चारा नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही चीजें बढ़िया ब्रशअप होंगी, उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा।
ये स्टेप मैं एरो लगा रही हूँ, ये आपको दिमाग में करना है कि कैसे होगा। 12.95 को 13 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 507। 38.96 है, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, माइनस 19.89%, 20% होगा ऑफ। कुछ चीजें हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। अगर 20% है, फ्रैक्शनल वैल्यू बोलेगी 1.9 1/5, तो 1/5 से क्या कटेगा, तो हमने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी वैल्यू चेंज की, कितना कर दिया 340, ठीक है। प्लस अब 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 24.8 को लिख सकते हैं 25x। यहाँ तक समझ में आई। और ये स्टेप करनी है आपको अपने दिमाग में, ये ध्यान रखो। अगर ये कर लोगे तो आपकी एक लाइन लिखने से बच जाएगी और कुछ सेकेंड्स बच जाएंगे, लगभग 25 से 30 सेकेंड बच जाएंगे मेरे ख्याल से। चलो देखो 39 से ये कट करेंगे तो कितना जाएगा 39 बन जाए 39 और 27 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 13 का क्यूब और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। इससे आप ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 प्लस 196 इज इक्वल टू 25x। यहाँ तक समझ में आया। 13 का क्यूब क्या बोला था, क्यूब याद करो कितना 30 तक, स्क्वायर याद होने चाहिए अप टू 50 तक, और फैक्टोरियल वैल्यू याद होनी चाहिए अप टू फैक्टोरियल 10 तक, ठीक है। अगर याद है तो बढ़िया, नहीं तो 13 गुणे 13 गुणे 13 करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 68 और ये वाला टर्म सॉल्व कर लो, कितना बचेगा प्लस 128 हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। चलो ये क्या हो गया 25x, दोनों को ऐड कर लो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा, सॉरी 3 और 2, 25x कट कर लो, 25 9 225 और 25 3 75 इज इक्वल टू x 93। दो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। समझ में आया। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो काम करना है वो इतना करना है 4 स्टेप में, ये वाले स्टेप दिमाग में कैलकुलेट करनी है। कोशिश करके देखो, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। स्टार्टिंग से नहीं आएगा, नए बच्चों तो स्टार्टिंग से नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो होगा। ये स्टेप गायब करो क्योंकि ये आपका टाइम भी लेगी, नीचे वाले 4 स्टेप हमें करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपको दिमाग में करनी है वो स्टेप ये 48.12 को क्या लिख सकते हैं 48 1600.99 है, तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा 1601 प्लस 32 प्लस 1080 हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि वैल्यू हमारी पॉइंट के बाद 5 से कम है, तो इसको एज इट इज रखते हैं। 8.2 को 8x लिख लेते हैं प्लस 153, क्यों, क्योंकि वैल्यू हमारी 5 से छोटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ। अब अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्ड से आप कर लो। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, है ना। आपके अकॉर्डिंग है, आप अपनी सुविधा से कितना कैलकुलेशन कर सकते हैं, किस हिसाब से कर सकते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेशन करो। एक इस चीज को अवॉइड करो कि एक एक चीज ऐड कर रहे हो, इस तरह से जोड़ा फिर उसमें 32 जोड़ा, ये वाला थोड़ा सा, फिर ये निकाला फिर इसमें 1080 जोड़ा, ये वाला थोड़ा सा अवॉइड करो, क्यों, क्योंकि टाइम बचाना है, ठीक है। चलो और फिर ये क्या आ जाएगा 4 0 और 3 और 8 6 और 7 और 2 माइनस 153, इधर प्लस का इधर ले आओ, 8x बचेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करो, कितना बचेगा हमारे पास 8 और 0 और ये हो जाएगा 6 और ये कितना बचेगा 2, 2608 डिवाइड करना है x से, डिवाइड करो 8 से, कितना जाएगा 3 24 2 16 और 48, ठीक है। तो 326 देखो एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही। तो अगर आपको दिमाग में करना है, आपको कुछ कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी रहेगी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करो। पहली स्टेप जो दिमाग में करनी है वो ये है कि इसको क्या लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अगले को क्या लिख सकते हैं 17.89 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18 का क्यूब, माइनस 48.84 है, मतलब 49 का स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू 5 से बड़ी है, और 2.655 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो ये आपको करनी माइंड में इमेज क्रिएट की ये हुआ है, और जहां से कैलकुलेशन करनी है वो ये स्टेप है, ये दिमाग में चलना चाहिए। ये 13 का स्क्वायर है 169, 18 का क्यूब बोला था क्यूब याद करने को, अगर 18 का क्यूब लिखेंगे तो कितना जाएगा 5832, कैसे पता, क्योंकि मुझे याद है। माइनस 49 का स्क्वायर 2401, कैसे पता, याद है 50 तक का, माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स। अब बस चीजें थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी आपका डिपेंड करता है आपका कैलकुलेशन कैसा है और आपकी एक्यूरेसी कैसी है। चलो देखो सॉल्व करो।
अगर मैं इसको ऐड करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 1006, और इससे क्या लेस करेंगे हम लोग, 2400 लिख देती हूँ, 2401 लेस करेंगे और -9, इनसे इसे लेस होगा तो कितना आ जाएगा, 00636 में लाइन लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3591 एक्स आ रहा है, ये देखो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14.98 है, इसको क्या लिख सकते हो, 15% ऑफ किसका, 1800, वैल्यूज को अपने हिसाब से भी चेंज किया था, ये दिमाग में स्टेप चलनी चाहिए। प्लस रूट 1443 क्या होता है, 144 कर लो ना, 0.8 है ना, इसको इधर बढ़ा लो, इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस एक्स, ये स्टेप दिमाग में आनी चाहिए। अब ये देखो दिमाग में ये भी चलना चाहिए, 15% डबल जीरो, ये इससे कट जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 18 मिलेगा। स्टेप दोबारा लिखनी पड़ेगी क्या, एक बार और लिख देती हूँ, ये भी आपके दिमाग में ही होनी चाहिए। 1444 किसका स्क्वायर है, 38 का, 23 मल्टीप्लाई बाई 5 115 होगा, क्योंकि टेबल याद है। 15 का मल्टीप्लाई 18 में कितना हो जाएगा, 270 प्लस 38, और ये इधर ले आओ माइनस का 115 इज इक्वल टू एक्स। अब ये कितना होगा, 8, और 8 से 5 गया तो कितना बचा, 3, और 7 3 10, और 10 से 1 गया तो कितना बचा, 9, और यहाँ बचेगा 3 2 5, और 4 4 से 1 गया तो कितना बचेगा, 193। ठीक है, ठीक है, 193 आएगा एक्स की वैल्यू। अगर आप इस तरह के मेथड में कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक काम करो, आप पहले इनको ऐड करके फिर माइनस करना। ठीक है, वैसे इस चीज़ को अवॉइड करना, अगर आप साथ में कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। आंसर कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट 60% ऑफ 370, ठीक है भैया ऐसा ही है, लेकिन दिमाग में मेरे पहले लाइन में क्या कैलकुलेट किया, 0000 कट गया, आंसर क्या मिला, 6 मल्टीप्लाइड बाई 37, इतना दिमाग में मुझे मिला। प्लस 279 डिवाइड बाई 961, किसका स्क्वायर है, 31, रूट के बाहर आएगा 31, प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 15। कहीं ना कहीं आपको ये स्टेप भी धीरे धीरे गायब करनी पड़ेगी, क्योंकि इस स्टेप को लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका टाइम क्या है ना, यहाँ पर हमें यहीं पे सॉल्व करना था कि 31 और 27, 9 टाइम है तो 9 चला जाएगा, और अगली स्टेप में हमें सीधे मल्टीप्लिकेशन करके लिखना था। कोई बात नहीं, 42 और 22, 222, प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 टाइम पूरा जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा 25, 125, और 30 और 37, ठीक है, माइनस 12, 36 और 1 37 इज इक्वल टू 9x, ये मिलेगा आपका। ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी, एक बार में तो नहीं होती। स्टार्टिंग अपना रिव्यू शेयर करो भाई, तो स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, बट धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं ना तो चीज़ें होने लगती हैं। देखो हमें एडिशन करना है, बढ़िया बढ़िया से कर लेते हैं, देखते हैं। 222 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा, और 231 में जब आप 375 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल मिलके 606 हो जाएगा। ठीक है, और 606 से क्या लेस होना है, 372 इक्वल टू 9x, कितना बचेगा ये आपका 234, है ना, हाँ 10 9 9 सर, ठीक है, डिवाइड किससे होगा, 9 से कर लो, 18 और 26 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ये जो स्टेप है कैलकुलेशन वाली, ये जब आप करेंगे, करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बारी में सब कुछ नहीं होता, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग से अपने आप चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा आपको, पर ऐसा मैं ज़्यादा फास्ट भी नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, केवल आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है। ये यहाँ पर दोनों को ऐड किया है, 231 प्लस 375 को, तो आंसर कितना मिला है, 606। समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना। किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज लगे तो उस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर डाल के। ठीक है, चलो नेक्स्ट 37.5 है ऑफ 160। ठीक है, 37.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू याद कर लो, ये काफ़ी बार आती है, 3/8 होती है। फ्रैक्शनल वैल्यू किसी को याद है, अगर नहीं याद है तो कमेंट करना, फ्रैक्शनल वैल्यू मैं आपको करवा देती हूँ फिर। ठीक है, ये मैं करवा दूंगी।
तो ये मुझे पता है, तो 3/8 होती है, 3/8 और 160, ये स्टेप दिमाग में चलेगी। 30% है तो नीचे डबल जीरो आएगा, एक जीरो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 47 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 18 है हमारा, है ना। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 18 हो जाएगा, माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये स्टेप चलनी चाहिए आपके माइंड में। देखेंगे 20 कितना हो गया 60 प्लस 141 प्लस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 में तो कितना मिलेगा 6 और 2 1 216 और माइनस इससे मल्टीप्लाई करो 5 10 और 5 15 16 160 और -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 102 201 हो गया, और 201 में 216 से 161 घटाओ, इन दोनों को करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 161। 216 से जब आप 161 घटाओगे तो अब कितना मिलेगा 55। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं किया ना। ठीक है 55 मिलेगा। ऐड करो दोनों को फटाक से, एडिशन होगा ना। चलो ऐड करो, कितना हो जाएगा 256 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, क्यों, क्योंकि 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है वो है हमारा 1156, सीधा सीधा किसका स्क्वायर होता है 34 का, और ये तो अभी मैंने कराया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। प्लस 18 का क्यूब कितना बताया था, ये भी 18 का क्यूब भी बताया था अभी कितना, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, क्यों, क्योंकि मुझे पता है। प्लस मल्टीप्लाई करो 12 बार 72 और 24 43, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 144। बढ़िया, मजा आया। चलो देखो ऐड ऑन करना शुरू करो, देखते हैं 8 12 और 12 और 2 14, 1 और 3 3 6 और 3 9 और 1 10 और 4 1 5 प्लस 5 8 3 2 और माइनस का 576 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कितना आ जाएगा 4 2 6 और 3 और 13 और 6 माइनस 576 0 6 और ये हो जाएगा 7 और ये 5 डिवाइड बाई 144 हो जाएगा आपका। आप डिवाइड करके देख लो एक बार कितने टाइम जाएगा 44 14 28 4 टाइम्स लगभग 56 और ठीक है लगभग 40 टाइम्स जाएगा ये पूरा। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेना, फिर भी अगर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम लगे तो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 22% ऑफ 1750 है। ठीक है, तो अपॉन में डबल जीरो आएगा, एक जीरो कट जाएगा, 5 15 और 25 और 2 और ये हो जाएगा 11। तो हमारे पास क्या आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 35 माइनस, सेम यहाँ होगा डबल जीरो 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 1 और ये हो जाएगा 8 8 मल्टीप्लाइड बाई 31 प्लस 12 का क्यूब याद करने को बोला था तो 1728 होगा इक्वल टू 5x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, एक स्टेप आपको कैलकुलेट करनी सीखनी पड़ेगी। कैलकुलेट कर लो 11 मल्टीप्लाइड बाई 35 5 और 8 और 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 248 हो जाएगा प्लस 1728। ऐड कर लो दोनों को तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये लेस होगा ये हो जाएगा आपका वेट अ मिनट -248। ठीक है, चलो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका बचेगा 1480 और 1480 में आप 385 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 और 1। ठीक है, और डिवाइड किससे करना था, ये वैल्यू किसकी आई है 5x की, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1865/5, तो कितना हो जाएगा 3 और 273, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है, कैलकुलेशन आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है, मेरा कॉपी नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग करनी है। मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही क्वेश्चन को देखिए, आपको अपने अकॉर्डिंग का करना है, बस कुछ चीजें सीखनी है, कुछ चीजें हमें दिमाग में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आगे चलो 64% ऑफ 600। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 100 100 100 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 64 मल्टीप्लाई बाई 6 बचेगा माइनस
16 मल्टीप्लाइड बाई 22 ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ देखो 53 है। अब मैं बोलती हूँ इसको चेंज कर लो, इसको अगर 53 की जगह हम लोग 54/13 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। और सॉरी 52 मान लो, तो ये क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 हो जाएगा, प्लस 26 मल्टीप्लाइड बाई 14, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 44। कैलकुलेट कर लो, 384 हो जाएगा ये, माइनस और ये कितना हो जाएगा 32 और 35 और ये हो जाएगा 44, प्लस और ये कितना हो जाएगा 14, 84 और 36। ठीक है, ये वाला 44 इधर ले आओ, प्लस 44 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू भैया इतनी मिली है, ऐड कर लो। ठीक है, कैसे, इन दोनों को लेस करो, कितना आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा 32। देखो मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4 4 8 और 12 और 6 4 10 4 14 और एक 5 और 3 और एक 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। होना क्या है, ऐड, जब ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 484 की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 है, ऑप्शन में बिल्कुल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। 80 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 70 प्लस ये क्या हो जाएगा 20। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है 6.1, इसको क्या लिख सकते हैं 6x बाई 17.75। 5 से वैल्यू हमारी 7 बढ़ी है, ठीक है, तो इसको 3 लिख सकते हैं, है ना। 70, ये 80 से 70 गया 10, 10 प्लस 2 हो गया 30/6 और बराबर x/18। तो 5 और 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो उतना करना पड़ेगा विद एक्यूरेसी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 352.12, क्या लिख सकते हैं 352 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, माइनस 12%, नीचे आएगा 100, 100 100 जीरो कट जाएगा और 12 8 से कितना जाएगा 96, प्लस 11 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आपको दिमाग में करनी थी। 352 का दोगुना कितना हो जाएगा आपका 704 हो जाता है, माइनस 96 प्लस 1331। यहाँ तक क्लियर। 704 और इसको अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 3 और 0 और 2 2035, और घटाना क्या है उससे 96, तो कितना आ जाएगा 9 और 3 और ये 9 और 1, तो 1939 आंसर आ रहा है मेरा। ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही कैसे हो रही हैं। तो सारा का सारा खेल बस कैलकुलेशन का है, आप कितना फास्ट कर सकते हैं, आप कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर से ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर से ज़रूर खुद से सॉल्व करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है हमें। 283.045 है, तो इसको हम लोग 283 ही लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 52%। 0% हटाओ, 0 कैलकुलेट करो, हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास, क्या लिख सकते हैं इसको 52 मल्टीप्लाइड बाई किसका 6 का, क्योंकि डबल 0 कट गया हमारा, वैल्यू हमारी 5 से कम थी तो हमने इसको चेंज नहीं की। माइनस 84.21 को 84 लिख सकते हैं, प्लस 13.11 हमारा 13 हो गया, और ये हो गया 4x। यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे देखो, ये क्या हो गया 283 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 और 1 और 3, माइनस और ये क्या हो जाएगा लेस कर लो, घट जाएगा ना, तो 1 और 7। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 9 और 5। ठीक है, इससे क्या आपका लेस हो जाएगा 31, तो कितना बचेगा 4 2 5 बचेगा, और डिवाइड किससे होगा 4 से, तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 131 आना चाहिए, आ रहा है क्या 131। ठीक है, हो जाएगा। चलो कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगे तो एक बार बताना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4.21% है, जो कि क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा ऑफ 400%, हटेगा तो 0 हटेगा, डबल 0 कट जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। चीज समझ में आई, नहीं आई तो फिर से बता देते हैं कैसे किया।
4.21 मतलब 4% ऑफ 400 है, परसेंट हटेगा तो 0 कटेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना बचा 16। समझ में आया? स्टेप दिमाग में करनी है। 19.84 मतलब क्या हो सकता है 20% ऑफ किसका, 20% लिखा है तो हमें वैल्यू भी ऐसी लेनी होगी जो उसको हम थोड़ा सा काट पीट सकें। तो ये हमने मान ली 80। अब 1/5 है 180 का, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5 ऑफ 80, तो कितना हो जाएगा आपका ये 16। ठीक है, तो ये वाली स्टेप दिमाग में करनी है। प्लस 34.86%, इसको क्या लिख सकते हैं 35% ऑफ किसका 600 का, परसेंट हटेगा 0 लगेगा, 2 नीचे 2 कट जाएगा, 35 गुणे 6 करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू एक्स। कर लो मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है 30 और ये क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 32, 210 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू सीधा आ रही भैया 242। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कैलकुलेशन आपकी कितनी फास्ट है कितनी एक्यूरेट है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 242.56 वैल्यू हमारी 5 के इक्वल है, इसको 243 लिख सकते हैं, प्लस 14 का होल स्क्वायर डायरेक्ट करने की कोशिश करें। चलो ये हमारी हो जाएगी 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो कितना जाएगा 196। 16.21 लिखा है तो इसको हम क्या मान सकते हैं 16 ही मान सकते हैं। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 40 9 6, याद कर लो क्यूब, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, 8 हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 इज इक्वल टू 9x। यहाँ तक समझ में आया? कुछ स्टेप्स को चेंज करने की कोशिश की, इसको क्या लिख सकते हैं 243। ठीक है, आपको एक स्टेप दिमाग में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐड कर लो, 6 3 9 और 9 6 15 और 4, ये वाला एडिशन करने की कोशिश करो, इससे थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। एक एक लाइन लिखनी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग सही करके करना। 5 और 4 माइनस क्या होना था 8, कितना बचेगा 4 5 2 7 बचेगा, 35 से 8 जाएगा तो 27 बचेगा। 9x की वैल्यू काट लो, 5 0 3 इज इक्वल टू एक्स, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सी। ठीक है, आई होप ये हमारा अप्रोक्सीमेशन का सेट 1 था। आपको 15 क्वेश्चन करवाए, 15 क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है देखिए, वेल एंड गुड, नहीं देखनी है तो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कैलकुलेशन का केवल एक ही तरीका है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, डू मोर प्रैक्टिस, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको डेली एक क्राइटेरिया सेट करना होगा कि हमें डेली 10 सिंप्लीफिकेशन करना है, 10 अप्रॉक्सीमेशन करना है। ऐसे करके सेट कर लो कि 2 दिन हमें संडे मंडे को अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के 10-10 या 20-20 क्वेश्चन डेली में वे करने हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे को आप सेट कर सकते हैं कि आपको मिसिंग सीरीज करनी है या रॉन्ग नंबर सीरीज करनी है, इस तरह से, है ना। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट कीजिएगा। तो आई होप आप सेट 1 को पसंद करेंगे। एक दो सेट करवा देते हैं अप्रॉक्सीमेशन के भी, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेशन का सेट भी आपको करवा दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो ये हम ये पे फिनिश करते हैं। कल हम लोग अपना नंबर सीरीज को फिर से करेंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।